Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to our channel MCQs platform. In this video, we are going to cover section number 3 of Cell Text Act, that is scope of text. Today, we are going to read the important points which are being taken from the section 3 of Cell Text Act 1990. I haven't put any other extra point out of this act, but I am going to define just all the important points of Cell Text Act of section 3 scope of text. So let us move to learn. Subject to the provision of this act, there shall be charged, levied and paid a tax known as cell tax at the rate of 17% of the value of. You must remember that if a rate is specified by the act, then we have to pay the same rate. हमें अगर कहीं specified rate बताया गया हो तो वो हम उतना ही पे करेंगे. अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं है तो हम उस पर जनरल कितना टैक्स पे करेंगे 17%. एक और बात याद रहे, टैक्सेबल सप्लाईज जितनी भी होती हैं वो उन पे जितना टैक्स बनता है रजिस्टर्ड पर्सन का वो कितना बनता है 17%. उसी हवाले से आगे हम पढ़ेंगे. अगर गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान होता है, मतलब जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में, अमेरिका से, यूके से, दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट जहाँ जिस सिटी में होती है या जिस जगह पे होती है, मतलब पाकिस्तान के कौन से एरिया में होती है, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट उस पर जनरली टैक्स जितना भी होता है इंपोर्टेड गुड्स पे उतना लगाया जाएगा. ये नहीं कि ये टैरिफ एरिया है और ये नॉन टैरिफ एरिया है. अगर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ एरिया आपको नहीं पता तो सिंपल टैरिफ एरिया वो हैं जहाँ पर टैक्स अदा किया जाता है सिटीज़, और जो नॉन टैरिफ एरियाज़ हैं जैसे AJK या GB, जो कुछ एरियाज़ काउंट होते हैं नॉन टैरिफ एरियाज़ में, वहाँ टैक्स अदा नहीं किया जाता. लेकिन अगर आप गुड्स इंपोर्टेड इन पाकिस्तान होता है तो उस पर सेल टैक्स अदा किया जाएगा, ना कि जगह देखी जाए कि यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा, लेकिन सब पे होगा. Subject to the provision of subsection 6 of section 8 or any notification issued thereunder where taxable supplies are made to the person who has not obtained registration number. याद रहे, अगर एक बंदा है जो ज़रूरी है वो रजिस्टर कराए या वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पे जो टैक्स लगाया जाएगा उस पे 3% मोर देन 17 लगाया जाएगा. मतलब एक जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कितना पे करता है 17% सेल टैक्स पे करता है, और उस पे फर्दर टैक्स एक बंदे पे तब लगाया जाता है वो जो कि रजिस्टर्ड ना हो और जो कि लायक भी हो रजिस्टर होने के, मतलब इज़ लायबल टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन or he is a general person who is not registered yet. So एक वो बंदा जिसने अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं कराया तो वो कितना पे करेगा 3% इजाफी टैक्स देगा, तो 17 + 3 20 हो जाता है. दूसरा क्या है, on the goods specified in 10th schedule in lieu of levying and collecting tax under subsection 1, the tax shall be levied and collected in the mode and manner specified therein. दूसरी बात याद रहे कि हर स्केड्यूल में टैक्स जो कि स्पेसिफाइड है, फ़लाँ चीज़ पे इतना है, फ़लाँ पे इतना है. जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. जब आप 10th स्केड्यूल में जाएंगे, मैं एक छोटा सा एक शॉर्ट सा एग्जांपल देता हूँ कि 10th स्केड्यूल में आप जाएंगे तो आपको ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स मिलेंगे. ब्रिक्स पे टैक्स पर मंथ के हिसाब से लिया जाएगा, कितना होता है 12,500 फॉर ब्रिक्स, ठीक है ना, वो भी मखसूस शहरों में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में, ठीक है ना, जो सप्लाईज करता है ब्रिक्स की. इसी तरह ब्लॉक्स टैक्स पर पीस और स्क्वायर फीट. याद रहे कि जैसे ब्रिक्स पे टैक्स पर मंथ लगता है उसी तरीके से टैक्स पर पीस और स्क्वायर फीट लगता है. किस पे, ब्लॉक्स पे. तो ये छोटे से एग्जांपल मैंने दिए हैं, आप खुद जाके 10th स्केड्यूल में
रिव्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबल सप्लाईज एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल शैल बी चार्ज टू द टैक्स एट द रेट ऑफ 17% ऑफ द रिटेल प्राइस। अब याद रहे जो कि थर्ड स्केड्यूल में चीज़ें हैं उन पर रेट कितना लगाया जाएगा, टैक्स 17%। Goods specified in the eighth schedule shall be charged to tax at such rate and subject to such condition and limitation as specified therein। आपको 8वां स्केड्यूल जो है वो खुद उसको देखना पड़ेगा, जिसमें जैसे कि ऑयल सीड्स आ जाती हैं, मशीनरी अलॉन्ग विद डिफरेंट रेट्स आ जाते हैं, जैसे कि किसी पे 5% टैक्स है, किसी पे 10% है, तो ये 8th स्केड्यूल में अलग से रेट का रेट लगाया गया है या फिक्स किया गया है। तो अगर कहीं पे रेट फिक्स हो तो वो हम उतना ही देंगे, 5% या 10%, मतलब स्पेसिफाइड हो। अगर कहीं ना हो तो हम उस पर वही 17% लगाएंगे। द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स, पहले हमने देखा कि कितना कितना टैक्स लगता है, जैसे 8th स्केड्यूल पढ़ा, 3rd पढ़ा, 11th पढ़ा। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे कि ये जो टैक्स है जो स्पेसिफाइड है या अनस्पेसिफाइड है वो किन पे लगेगा। अब याद रहे 3 चीज़ें हम इधर पढ़ेंगे। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड, एक बंदा है जो सप्लाई ऑफ गुड करता है, ऑफ द पर्सन मेकिंग द सप्लाई, मतलब एक बंदा, अगर मैं हूँ कुछ मैं चीज़ें सप्लाई करता हूँ तो टैक्स सप्लाई लेने वाले पे नहीं, जो सप्लाई कर रहा है, मतलब मैं जो सप्लाई कर रहा हूँ उस पर टैक्स होगा। इन केस ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इन पाकिस्तान, ऑफ द पर्सन इम्पोर्टिंग द गुड्स, मतलब जो पर्सन इम्पोर्ट कर रहा है गुड्स उस पर टैक्स लगेगा। 2 बातें याद हो गई। एनीथिंग कंटेन इन क्लास ए ऑफ सबसेक्शन 3 द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज, अगर बोर्ड के साथ साथ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज है, अगर वो अप्रूवल देता है तो द पर्सन रिसीविंग द सप्लाई, तो जो सप्लाई रिसीव करता है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। कब? जब फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज अलॉन्ग विद द बोर्ड अप्रूवल, जब ये अप्रूवल आती है तो फिर पर्सन रिसीविंग द सप्लाई जो है वो पे करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? द फेडरल गवर्नमेंट और द बोर्ड may in lieu of tax under subsection 1 by notification official gazette levy and collect such amount of tax as it may deem fit on any supply or class of supplies or any goods or class of goods and may also specify the mode, manner, time of payment of such amount of tax। मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में भी है कि वो कितना, किस पे, कहाँ कितना टैक्स लागू कर सकता है, मतलब उस पर कितना फिक्स कर सकता है। ये सारा किसके हाथ में भी है? फेडरल गवर्नमेंट में, जो कि ऑफिशियल गैजेट के थ्रू अनाउंस करेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ और नोटिफिकेशन मेड देयर अंडर बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 2 इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू सीएनजी स्टेशन। अब एक केस बनता है कि एक नेचुरल गैस सप्लाई हो रही है सीएनजी स्टेशन पे। द गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी shall charge the tax from the CNG stations at the rate of 17% of the value of supply to the CNG consumers। जो गैस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो चार्ज करेगी किससे? सीएनजी स्टेशन से, जहाँ पर कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं सीएनजी अपनी गाड़ियों में, as notified by the board from the time to time but excluding amount of tax as provided class in। दूसरा पॉइंट है notwithstanding anything contained in subsection 1 tax shall be charged from retailers other than those falling in tier 1 through their monthly electricity bills at the rate of 5% where the monthly bill amount does not exceed rupees 20,000 and at the rate of 7.5% where the monthly bill amount exceeds the aforesaid amount। And the electricity bill supplier shall deposit the amount so collected directly without adjusting against his input tax। अब इस पॉइंट में ये कहता है कि
all those person which are in not falling in टायर 1, मतलब जो टायर 1 से हट के, ये टायर 1 हम आगे पढ़ेंगे, जो टायर 1 से हट के जितने भी पर्सन हैं जनरली वो कितना पे करेंगे, वो जो जनरल सेल टैक्स है वो पे करेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी मंथली बिल में, जिसमें 5% वो पे करेंगे जिनका बिल 20,000 से बिलो है, और अगर उनका 20,000 से बिल अबव जाता है तो वो क्या पे करेंगे, 7.5 टैक्स परसेंटेज जो है वो पे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। प्रोवाइडेड दैट द टैक्स अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इन एडिशन टू द टैक्स पेएबल ऑन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रहे कि ये ऐसे नहीं कि आप 5 या 7.5 टैक्स पे करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का जो टैक्स होगा वो आप पे नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी आपके बिल में होगा, तो वो दोनों में एडिशन, ये एडिशनल होगा। Provided further that the Commissioner of Inland Revenue having jurisdiction shall issue order to the electricity supplier regarding exclusion of person who is either a tier 1 or retailer or not a retailer। याद रहे कि कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को इतने पावर हैं कि वो जुरिस्डिक्शन करके एक्सक्लूजन भी करवा सकता है उस पर्सन की हु इज़ आइदर अ टायर 1, जो कि टायर 1 में फाल हो रहा हो या ना। Notwithstanding anything contained in this act, Tier 1 retailers shall pay sell tax at the rate as applicable to the goods sold under the relevant provision of this act और a notification issued thereafter। दूसरी बात कि याद रहे कि टायर 1 रिटेलर्स जो हैं वो कितना टैक्स पे करेंगे वो भी प्रोवाइड किया गया है इनके स्केड्यूल में। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है 3B, सेक्शन 3B, कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल टैक्स एक्सेट्रा। Any person who has collected or collects any tax or charge, whether under misapprehension of any provision of this act or otherwise, which was not payable as tax or charge, or which is in excess of the tax or charge actually payable, and the incidence of which has been passed on the consumer, shall pay the amount of tax charge so collected to the federal government। इसका सिंपल सा इतना ही पॉइंट है कि अगर आप गलती में टैक्स ज़्यादा अदा कर जाते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल है, बट वो जो मज़ीद टैक्स दिया गया है वो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जाएगा, ना कि आपको वापस रिटर्न किया जाएगा। इसी तरीके से इस पे किसी का भी ला नहीं चल सकता, ये कोई भी क्या नहीं रिफंड करवा सकता, बस इतना सा पॉइंट है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, स्कोप ऑफ टैक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज देन डू कमेंट यस फॉर नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले टॉपिक में, अगले सेक्शन 4 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।